Okay, ji, question number 8, exercise 8B. A house cost 36% more today than when it was built. If the cost of the house today is, okay, if the cost of the house today is $333,200, find it cost when it was built. क्या मतलब हुआ इस बात का? We have to find the original value of that house. Yes, you have to find out the original value of this house because we did not know कि हमारे पास previous original value क्या थी उस घर की. So what we have to do, आपको exactly same किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन, आपको किस तरीके से करना जल्दी बता दें. एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर हो गई है वैल्यू, तो क्या 100 में 36 प्लस होगा या माइनस? कौन बता रहा है मुझे? वेरी गुड. सो योर परसेंटेज विल बी x multiplied by 136% is equals to the value 136%. Because you will add 100 into 36%, right? Because आपकी ज्यादा हो गई है, जो भी घर की वैल्यू हमेशा ज्यादा हो जाती है और गाड़ियों की कीमत हमेशा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिवैल्यू हो जाती है. ऐसा ही है ना, एवरीबडी नोज दिस थिंग, राइट? सो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, सॉल्व दिस एंड टेल मी द आंसर. जी मेरा बच्चा, you did not understand this? क्योंकि इन्होंने हमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि जो भी आपका टोटल अमाउंट है उसके अंदर जो भी आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें 45% बॉयज है. आपको टोटल स्टूडेंट निकालना है. इन्होंने बोला हुआ है कि जो भी ओरिजिनल प्राइस थी उसके अंदर 36% जब कॉस्ट बढ़ गई तो उसकी कॉस्ट ये हो गई जो आपके पास गिवन है. तो असल प्राइस क्या थी उस घर की? समझ आई बात? इस तरह बोला उन्होंने, बोला वॉट एवर द प्राइस ऑफ दैट हाउस प्रीवियसली has increased 36%, ठीक है, with the passage of time, and now the price of that house is given in your question. Now you understand what I'm saying? Okay everyone, I'm just writing the equation. Please solve this answer and tell me. Hurry up. Wait, पीछे दो ना बेटा. You just need to write your name in front of the list. That's it. Okay, ji. Okay, question number 8, everyone. Question number 8, and you have to write like this: x multiplied by 100% plus 36%, because the value has increased 36%. Okay, everyone? That's why I am writing like this. Yes. Beta, we are doing question number 8. Yes, beta. Is the answer is $245,000? Is the answer is $245,000? Check करें पीछे the answer is correct or not. जी. Yes, we have to put the bracket. This is necessary. Okay, I will check कि किसका आंसर सही है. ये आ गया आपके पास, ठीक है everyone? 136% is equals to $. भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपकी जो भी वट एवर द कॉस्ट ऑफ द हाउस थी पहले, उसके अंदर 36% जब इंक्रीज हो गया उस घर की कीमत में, तो उसकी कीमत ये हो गई. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रीवियस वैल्यू ऑफ प्रीवियस प्राइस ऑफ दैट हाउस. ठीक है, सो वैसे ही फाइंड आउट करेंगे. एवरीबडी नोज दैट सेम थिंग आपके पास आ जाएगी. आपको सिर्फ पढ़ के अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट दे एक्चुअली वांट. The previous price, the original price, or the today's value of after decreasing or increasing, जो भी है. ठीक है, ये आ गया equals to multiply by 100 divided by, मैं रेसिप्रोकल करके वहां पे ले गई उसको. ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दो.
किस टेबल से 2 से कैंसिल कर सकते हो आप डायरेक्टली? इसको 2 से कर लो, ज्यादा बेटर है, ताकि थोड़ा थोड़ा करके होगा, थोड़ा स्लो होगा, लेकिन आराम से आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। 668 हो गया यहाँ पे बेटा। व्हाई देयर इज सो मच, क्या मसला है बेटा एवरीवन? ओके जी, ये आ गया आपके पास, ठीक है। 1 6 6 6 0 0, ठीक है। जी बेटा, क्या मेरा बच्चा? डन, वहीं रखो, मैं ले लूं बेटा, एक सेकेंड। ओके जी, ये आ गया आपके पास। अगेन वी हैव टू डिवाइड, हम अगेन डिवाइड कर देते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली करोगे तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आप स्लोली और ग्रेजुअली कोई काम नहीं करोगे तो आपकी, क्योंकि जाहिर सी बात है इट्स अ बिग वैल्यू, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दी हुई है। स्लोली स्लोली कैंसिल करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर विल बी फाइन, ठीक है। जल्दबाजी के चक्कर में जी बेटा। मिस ऑफ कोर्स यू कैन, मिस जो टेबल में कंफर्टेबल हो डू इट। यस बेटा। मिस जो आपने लिखा उसके ऊपर लाइट आ रही है। बेटा कैन यू प्लीज स्विच ऑफ दिस लाइट एनीवन? Yes. अच्छा बेटा, No, अभी miss, भी not आ रही है that one. लाइट। एक सेकेंड बेटा, इनकी बात कर रही हूँ। एक, अरे ओपन द लाइट। हाँ, वेरी गुड, नाउ इट्स फाइन। Yes, miss. नाउ इट्स फाइन एवरीवन। Yes. ओके। 83300, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अगेन कर लेते हैं हम लोग। 1 and 7 आ गया यहाँ पे हमारे पास। 41650, ठीक है। क्या 17 से ये चीज कैंसिल हो सकती है? यू नेवर नो, बताएं। यस, हो सकती है वैसे तो। 17 टूजा मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, या आप वहां से इसको जाके डिवाइड करके मैं दिखा देती हूँ। डिवाइड कर दूं साइड पे। अच्छा, प्लीज मेक अ रफ कॉलम। रफ कॉलम के बगैर मुझे कोई कैलकुलेशन नजर नहीं आनी चाहिए आपके, समझ आ रही है बात? इफ दिस थिंग इज हैपेंड, आपके पास इस तरह की कोई चीज आ गई है, तो रफ कॉलम में पेंसिल रफ कॉलम का इस्तेमाल होगा, एंड यू हैव टू शो एवरीथिंग ऑन दैट, ठीक है। या आप लोग बेशक पेज से पहले ही, जब आप जो भी काम कर रहे हो उससे पहले आप रफ कॉलम बनाए, बिकॉज यू डोंट हैव कैलकुलेटर्स, तो यू हैव टू डू रफ कैलकुलेशन इन एनी। जी, आई कैन वेट। थ्री 300, ठीक है, ये आ गया। इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, 17 का टेबल आना चाहिए इसके लिए आपको भरपूर तरीके से। 17 का टेबल किसको आता है इसका? किसी को भी नहीं आता। अच्छा खैर, नहीं आता तो आना चाहिए, थोड़ा बहुत याद कर लो। 17 के टेबल से मैं डायरेक्टली कट कर देती हूँ, ठीक है। 17 का टेबल थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कभी कभार ये चीज आ जाती है। 17 मतलब 17, 17 2 मिस मुझे आता है थोड़ा 4 थोड़ा। जी। मिस मुझे आता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, 2450 आ गया आपके पास, ठीक है। 17 मतलब 17, 17 2450 इसको हमने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, ठीक है। आफ्टर दिस x इज इक्वल टू $2450 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया आपके पास।
आंसर आ गया आपके पास। इसके बाद x इज इक्वल्स टू 245000। So the previous value, the previous price of this particular house was $24 to $45,000. Clear हो गई बात everyone? Hurry up, copy this one. लिख लो ना खुद. Miss, we have to do question number 9. Yes, beta. Write the statement first and then copy question number 9. Write the statement खुद से. Oh my goodness. बेटा एक सेकेंड. जी बेटा बिल्कुल. Please copy question number 9. Very good. The answer is correct, Zain. Shabash. Very good. Zain, your Miss, it answer is correct. Ji? Miss, it is raining outside. Okay. Question number 9, everyone. The question number 9 is exactly same. Just like question number 8, only the difference between question number 8 and 9 is the value is decreased. You have to find out the original bill and after decreasing price is mentioned, after जो भी bill की price है वो given है. हो जाएगा? चलो start करो जरा जल्दी से. Decrease में क्या करेंगे हम लोग? Very good. शाबाश. चलो मैं भी लिखती हूँ, आप भी लिखते हैं. Question number 9 is if 10% is deducted from a bill, $85.80 remains to be paid. How much is the original bill? So what we have to find out? We have to find out the original bill and जो भी original bill था उसमें 10% जब deduct हो गया हमारे पास, तो जो हमारे पास remaining bill रह गया paid होने के लिए वो कितना है? $58.50. We have to find out what is the original bill जो deduction से पहले था हमारा. जी. So वही क्या करेंगे? हम लिखेंगे 9x multiply by 10% में से आप minus जब करेंगे 10%, वो किस चीज के इक्वल होगा? $58.50, राइट? x multiply by 90% is equals to, ठीक हो गया? x multiply by 90 divided by 100, ये आ गया आपके पास. ठीक हो गया? पॉइंट्स रिमूव कर सकती हूँ? सिंगल पॉइंट रिमूव होगा या डबल होगा? कौन बता रहा है? Miss, may I tell the answer? जी. Can anyone please tell me, is the single point is removed from this or the double one? डबल होगा. कैसे? एक जीरो की बात नहीं है. 50 का मतलब जीरो इज की कोई वैल्यू नहीं होती है हमारे पास. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यूं करूंगी तो आपके पास बिल 5850 बन जाएगा. समझ आ रही है बात? और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू दी हुई उन्होंने 58.50. 50 का मतलब 58.5 बिल है आपका. समझ गया? मतलब 50 रुपीज एंड 8.5 मोर. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि दिस जीरो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं. इसको अगर आप नहीं भी लिखते, ये पॉइंट की बाद वाली वैल्यू इसीलिए कंसिडरेशन में नहीं है. आई बात समझ? बिकॉज जब आपके पास पॉइंट की कोई भी वैल्यू जीरो पे एंड हो रही होती है तो उसको आप काउंट नहीं करते, क्योंकि वो
एंडिंग पॉइंट होता है उसका, समझ आ रही है बात? तो हम सिर्फ एक जीरो को रिमूव करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। हाँ तो फिर वो काउंट होगा, लेकिन अगर जीरो पे एंड हो रही है कोई चीज तो वो फिर आपका वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, समझ आ रही है? और वो भी वैल्यू वाइज अगर हो तो। ठीक है, ये हो गया। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया हमारे पास, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, नाउ Miss, may I tell the answer? यस बेटा, प्लीज टेल मी। $65 is the original amount. वेरी गुड, वेल डन। ये आ गया आपके पास 9। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं 9 से। 9 1 जा 9, 9 6 जा 9 6 जा, शाबाश। क्या? ओके, ये आ गया आपके पास 45। सो 9 5 जा हमारे पास आ जाता है। सो योर आंसर इज, सो द ओरिजिनल, sorry, the original bill was $65. अच्छा जी, only question number 4 is left, but can we do right now? I guess we can. अच्छा, एक काम करते हैं, हम कल कर लेते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 हम कल कर लेंगे। ठीक है एवरीवन, जस्ट कंप्लीट टिल क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ऐसे कर लें। ठीक है, Miss, यस, what question will we start next? वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। Okay. Geometrical construction, geometry copy. Everyone, you have to submit me your registers after completing this chapter and we will start geometry copy. समझ आ गई बात? तो I will check your registers one by one and give back to you. मैंने registers अभी तक इसलिए नहीं लिए हैं, नहीं तो अंदर रखी हुई है या पड़ी हुई है। नो 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 नो, आपके वापस दे दी थी। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक घर से कॉपी करके लेकर आएंगे, जैसे मैंने आपको, आई नो था, मैंने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12A, क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 5, हर पेज पे इंडिविजुअल एक क्वेश्चन आपने कॉपी करके लेकर आना है। इंटरलीफ की बात नहीं करी, जो लाइनिंग वाली जगह है वहां पे। इज दैट ओके विद एवरीवन? Miss, how many questions do we have to copy of exercise 12? 1 till 5.